तो गाइस यहाँ थोड़ी देर बालकनी में बैठ के कर रहे हैं रेस्ट और कर रहे हैं बातें सारे जने खाना खा पी के, क्योंकि छुट्टी वाले दिन ही मौका मिलता है सबका एक साथ बैठने का। तो इधर ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ आके बैठ गए। तो गाइस आज बना रहे हैं सिलबट्टे पे चटनी, लाल वाली टमाटर वाली मज़े वाली। आज है छुट्टी तो आज ये चटनी वगैरह ही खाते हैं छुट्टी वाले दिन। तो ये है टमाटर और लहसुन, सिंपल चटनी है गाइस, और इसके साथ लस्सी और मक्खन। ये देसी खाना होता है छुट्टी वाले दिन, क्योंकि रोज़ सब्ज़ी खा खा के हो गए बोर। और दैया साहब करें कि आज कुछ अलग से बनाओ, तो आज बना रहे हैं सिलबट्टे पे चटनी टमाटर वाली, क्योंकि धनिया वगैरह ये डालने नहीं दे रहे और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ये टमाटर और प्याज की चटनी ही अच्छी लगती है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग भी ऐसे ही करते हो क्या। जो गांव में रह रहे हैं उनके तो बनती होगी, लेकिन हमारे छुट्टी वाले दिन ही बनती है ये लाल टमाटर की चटनी। हेलो गाइस, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। तो और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस अभी सुबह के बजे 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रखा है। खाना पीना हम लोगों का हो गया है, क्योंकि आज दैया साहब की है ऑफिस की छुट्टी। किचन भी मैंने साफ़ कर दी है, काम तकरीबन मेरा सारा ख़त्म हो गया है। सफाई वो दीदी आती हैं वो करके गई हैं, बाकी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। और कपड़ों की मेरी मशीन लगी, कपड़ों की मैंने मशीन लगा रखी है साथ के साथ। और ये मैं अभी सुखाऊंगी बालकनी में, क्योंकि अभी गर्मी होने लगी तो छत पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सुखा देती हूँ कपड़े और मिलती हूँ आपसे 2 मिनट बाद, क्योंकि मुझे मशीन में से निकाल के कपड़े सुखाने हैं। तो गाइस कपड़े मैंने सारे सुखा दिए हैं और यहाँ बैठी है मेरी माँ और बैठे हैं दैया साहब, तो इनकी भी ले लो राम राम। राम राम। तो गाइस कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। तो गाइस काम मेरा ख़त्म हो गया है और अभी मेरी माँ और दैया साहब बैठ के कर रहे हैं आराम। इनको मैंने पिला दी है चाय और अभी मैं चल रही हूँ अंदर, थोड़ा सा काम है और वो तो गाइस नीचे का सारा काम ख़त्म हो गया है और अभी मैं चलती हूँ, आपको करवा देती हूँ मेरे 1 फ्लोर का होम टूर। तो चलो चलते हैं ऊपर, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं कुछ ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा चलो होम टूर करवा देते हैं। तो चलो करवा देती हूँ मैं होम टूर। तो गाइज़ कई कमेंट आए थे मेरे पास, क्या आप किराए के मकान में रहते हो? तो गाइज़ मैं किराए के मकान में नहीं रहती हूँ, हमारा खुद का मकान है। पूरा होम टूर मैं किसी दिन करवाऊँगी, क्योंकि उसके लिए 2 बंदे चाहिए शूट करने के लिए, कोई वीडियो बनाने वाला भी चाहिए। तो मैं 1 फ्लोर का आज करवा देती हूँ। आपने देखा होगा मैं एक बारी बेड खरीद के लेके आई थी, तो वो बेड अभी नीचे ही पड़े हैं और मुझे ऊपर की सफाई मैंने करवा दी है, वो मैं आपको होम टूर करवा देती हूँ। उसके बाद आज ऊपर बेड चढ़वा देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी तो हम लोग नहीं चढ़ा पाए और मेरे ब्लॉग भी नहीं डले 2-3 दिन से, मैं लाइव भी नहीं आई। मुझे पता था गाइस आप लोग मेरा इंतज़ार करते होंगे, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। और अभी मैं आपको करवा देती हूँ होम टूर, और उसके बाद जब बेड चढ़ेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। बने रहिए मेरे साथ।
तो गाइज़ अभी मैं आ गई हूँ ऊपर, और ऊपर मैं आप लोगों को करवा रही हूँ अपना होम टूर। ये मेरा सेकंड फ्लोर है। ये इस बेडरूम में ये स्टोर है, क्योंकि इसके साथ में लिफ्ट है तो हमने आगे वॉशरूम नहीं लगा, और वास्तुकला के हिसाब से सही भी नहीं होता रहता है। और इधर जाएंगे तो इधर ये है बालकनी, और सामने आप बिल्कुल देख रहे हो फ्रंट में है पार्क, जो आप मेरे हर ब्लॉग में देखते हो। बहुत दिन से मेरे कमेंट आ रहे थे कि आप होम टूर करवाओ, तो ये फ्लोर मेरा अभी खाली हुआ था तो मैंने वाइट वाश सफ़ेदी करवाई थी इसमें, तो मैंने सोचा आज एक फ्लोर का करवा देती हूँ, फिर धीरे धीरे मैं आपको पूरे घर का होम टूर करवाऊँगी किसी दिन, बच्चे आए होंगे उस दिन। तो गाइस ये हॉल है, और ये इधर है किचन। किचन में हमने चिमनी वगैरह सब लगा के दी हुई हैं, और वुडन वर्क भी हमारा हर फ्लोर में कंप्लीट है। ये हमारा सेमी फर्निश्ड में हमने फुली नहीं करवाया है। और इधर ये किचन की है खिड़की पार्क की तरफ, तो अगर खाना बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो खिड़की भी खोल सकते हैं। और इधर गाइस आप देख सकते हो ये है बाथरूम। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना हमारे घर का ये जो एक फ्लोर का जो मैं आपको मैप दिखा रही हूँ, नक्शा दिखा रही हूँ, ये आप लोगों को कैसा लगा। ये हमारा 3 BHK हैं, सारे फ्लोर हमारे 3 BHK हैं, 5 फ्लोर हैं। तो गाइज़ मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को सारे होम टूर करवाऊँगी। तो ये अलमीरा है। एक दिन आपने देखा होगा मैं बेड खरीद के लेके आई थी, वो नीचे पड़े हैं, वो मुझे चढ़वाने हैं ऊपर, तो मैंने सोचा उससे पहले मैं खाली का होम टूर करवा देती हूँ, और चढ़ाऊँगी जब उसके बाद वो भी करवा रही हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हो हमने शीशे वगैरह और बाथरूम में सारी चीज़ें लगवा के दे रखी हैं, क्योंकि बार बार में ख़राब होती हैं, टाइलें टूटती हैं, तो हमने सारा काम करवा के ही दे रखा है। इधर ये बालकनी है, इसमें वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, इन्वर्टर रख सकते हैं। और ये पीछे पड़ोसियों का घर है, ये भी 5 मंजिल है। और ये हमारा सेक्टर में मकान है गाइस, कॉलोनी में नहीं है। तो मैप के अनुसार ही बनता है, हुड्डा के नियम के अनुसार बनता है ये। और इधर मैं आ गई हूँ, पीछे ये 2 बेडरूम है, तो एक बेडरूम ये है, इसके साथ भी सेम यही अलमीरा है। सारे वुडन वर्क हमने सब फ्लोर में एक जैसा करवा रखा है। जिसमें मैं रह रही हूँ उसमें भी सेम ऐसे ही है, और हर बाथरूम अटैच है हर बेडरूम के साथ, और तकरीबन सेम एक जैसे ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है। और ये मैप मैंने खुद अपने हाथ से बनाया हुआ है, उसके बाद मैंने आर्किटेक्ट से बनवाया है, पास करवाया है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। इस मैप को बनाने में, सोचने में मैंने बहुत टाइम लगाया था। तो इधर से भी इसका एंट्रेंस है, बालकनी में आ सकते हैं। तो गाइस मैंने सामान चढ़वा दिया है, और अभी मैं दिखाती हूँ। उस दिन मैं जो बेड खरीद के लेके आई थी वो मैंने सारी सेटिंग कर दी है। गद्दे अभी नहीं खरीदे हैं, क्योंकि ये देखो हम लोग बच्चों को देते हैं ये बेड मैंने उस दिन खरीदे थे, आपने देखे होंगे। रिक्शा से आए थे और उससे आए थे, पिकअप से आए थे। तो ये इस एक कमरे में यहाँ डलवा दिया है। और बाहर की बालकनी का एरिया दिखाती हूँ गाइस आपको। आपने देखा होगा कि मैं बाहर नीचे फर्स्ट फ्लोर से बालकनी से शूट करती हूँ। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। ये सेकंड फ्लोर का मैं होम टूर करवा रही हूँ आपको। सामने पार्क है, बड़ी प्यारी ठंडी ठंडी हवा आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। और अभी मेरी माँ आई हुई है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, तो थोड़ी बहुत मेरी काम की हेल्प करवा देती है, मुझे खाना पीना बना के दे देती है। ये हॉल है, और ये किचन है। और आज भैया साहब की भी छुट्टी है। ये देखो भैया साहब अपनी सासू माँ के साथ घूम रहे हैं। और एक बेड मैंने इसमें डलवा दिया है, ये 3 BHK है। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को हमारा फ्लोर ये कैसा लगा। और पीछे बालकनी है, मैंने उस दिन आपको दिखाया भी था, एक दिन पहले भी। ये देखो बेड डलवाने से पहले भी मैंने आपको दिखाया था। ये पीछे बालकनी है। उस दिन गाइस हमने 3 बेड खरीदे थे, ये तीनों मैंने यहाँ डलवा दिए हैं, आप देख सकते हो। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये हमारा फ्लोर कैसा लगा। गाइस ये 3 BHK है, हम लोग इसको बच्चों को देते हैं,
तो बेड डलवाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेड नहीं डलवाएंगे तो जीने पे चढ़ाने में दिक्कत होती है और फिर जीना भी ख़राब होता है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो बेड डलवा देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना ये हमारा घर है, ये जो फ्लोर है ये आप लोगों को कैसा लगा। और मैं किसी दिन पूरे घर की होम टूर करवाऊंगी जब हमारे बच्चे घर में होंगे, क्योंकि बच्चे रहते नहीं हैं और दैया साहब भी चले जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है ब्लॉग शूट करने का और वीडियो बनाने का। क्योंकि आज तो ये छुट्टी है सैटरडे की, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मैं शूट कर लेती हूँ। और मेरी माँ भी थी तो मैंने सोचा कि ये भी घूम के आ जाएगी। वैसे इससे चढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, हम लोगों की लिफ्ट नहीं लगी अभी, जब लिफ्ट लगा लेंगे जब तो दिक्कत नहीं होगी गाइस। तो कमेंट ज़रूर करना अच्छे आप लोगों के कमेंट से ही मुझे वीडियो बनाने का मन करता है और आगे बढ़ने का मन करता है। तो गाइस आप लोगों का दिल से धन्यवाद जो मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करते हो इसके लिए, और अच्छे कमेंट करते हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी माँ के लिए इतने अच्छे कमेंट किए, दिल से धन्यवाद गाइस। इतना प्यार दिया आप लोगों ने, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितना मैं शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। तो गाइस देखो, इसकी हमने वाइट वॉश करवा दी है, सफाई करवा दी है। ये ज़्यादा दिन का बना हुआ नहीं है और सारे सफाई करवा के उसके बाद ही हमने बेड डाले हैं। तो गाइस काम तो बहुत हो जाता है, ये दैया साहब चले जाते हैं उसके बाद ये सब काम करना, ये बच्चों को मकान देना, उन सब की जिम्मेवारी ये मेरी होती है। दैया साहब के तो बस की नहीं है इतना काम। दैया साहब तो अपने ऑफिस का संभाल लें, वही बहुत है। और इनको संभालना मेरी जिम्मेवारी है और ना बच्चों की जिम्मेवारी है, क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ नहीं रहते हैं। आप लोगों को मैंने कई बार बताया है, बच्चे हमारे बाहर रहते हैं। जब कभी आते हैं मैं ज़रूर दिखाऊंगी ब्लॉग में, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मेरी माँ ही आई हुई है मेरे पास, तो ये मेरे साथ साथ घूम रही है। और मैं बताती हूँ कि लोग आपको कितना पसंद करते हैं, तो बहुत खुश होती है। तो गाइस इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद मेरी माँ की तरफ से, दैया साहब की तरफ से, सब की तरफ से मैं बोलती हूँ कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस इधर दैया साहब कर रहे हैं बेड की सेटिंग, क्योंकि इस पर कारपेंटर ने नंबर लगा के दिए थे और चढ़ाने वालों ने नंबर गलत कर दिए, और हम चढ़ाने वालों को पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था। दैया साहब चले गए थे ऑफिस, मैंने पीछे से चढ़वाए थे। तो यहाँ एक दो नंबर ऐसे लगाए हुए हैं, तो इसके साथ कभी 2 नंबर वाले के साथ 1 लगा के चले गए हैं। तो दैया साहब यही देख रहे हैं कि इसमें नंबर गलत लगाए हैं, मेरे से कह रहे हैं कि इसमें नंबर गलत लगाए हैं। तो गाइस इन सबको भी हमें मिला के नंबर दिखा के जब सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि चढ़ाने वाले ऐसे ही करते हैं, वो इतना ध्यान नहीं देते हैं और हम लोगों को भी नहीं पता होता। मेरे को तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी ये कि ये नंबर भी लगे हुए हैं। तो सब पे ये आप देख सकते हो, सब पे नंबर उन्होंने गलत लगाए हैं, ऐसे ही चढ़ाए हैं जल्दबाजी में, पैसे लिए और अपने चले गए हैं। रिक्शा ऑटो वाले ऐसे ही करते हैं गाइस, चढ़ाने वाले, इस पर भी उन्होंने गलत नंबर लगाए हैं, हर एक में ऐसे ही कर रखे हैं। तो अब हम लोगों को इनको दूसरी जगह उठा के रखने पड़ेंगे, खुद ही क्या करेंगे। अभी इन छोटे छोटे काम के लिए तो काम करने वाले नहीं आएंगे। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना, आप लोगों के भी घर में ऐसे ही काम करते हो क्या? काम करने वालों से ऐसे ही काम करवाते हो या फिर एक के बंदे पे ही पड़ जाता है? हमारे घर का काम तो यही है गाइस, दैया साहब ऑफिस चले जाते हैं, सारे काम का करवाना, सेटिंग करवाना, ये करवाना, वो करवाना, सारा हेडेक मेरा ही है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारा ये घर आप लोगों को कैसा लगा। गाइस खाना हमने जल्दी खा लिया था, क्योंकि खाना आज मेरी माँ के हाथ का बना हुआ नाश्ता हमने खाया है, क्योंकि इन्होंने बना के दिया हमें प्याज का रायता और रोटी। बहुत दिन हो गए थे माँ के हाथ का खाया हुआ, क्योंकि मायके बहुत दिनों में जाना होता है मेरा, मैं जल्दी जल्दी नहीं जाती हूँ। तो फिलहाल यहाँ आई हुई थी और मैंने 2-4 दिन के लिए रख लिया था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने 2-4 दिन के लिए रख लिया था, नहीं जाने दिया, तो धीरे धीरे बना दिया। तो गाइस बहुत मज़ा आया, क्योंकि पहले हम लोग जब शादी नहीं हुई थी तो ऐसे ही बैठ के खाते थे। तो जब हमारे पास आती है तो एक बार हम बूढ़ी तो ज़रूर होगी है, लेकिन हम लोग दोबारा से बनवा के खाते हैं। तो गाइस कौन कौन अपनी माँ के साथ ऐसे करता है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी माँ को थोड़ा सा कैमरे में आना और दिखता नहीं है तो थोड़ी शर्म सी भी लगती है। तो फिर भी मैं कैमरे में लेके ज़बरदस्ती लेके आने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक मेरी मेमोरी है मेरी माँ के साथ, एक यादगार है। तो गाइस आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, आप लोगों के भी जो बूढ़ी माँ है वो ऐसे ही करती हैं
या फिर कैमरे के साथ सामने आ जाती है। मुझे तो यही लग रहा है कि गाइस जब पहले के जो आदमी हैं वो कैमरे के सामने आने में थोड़ा सा कतराते हैं, तो ऐसे ही मेरी माँ भी है थोड़ी सी, तो दिखता भी नहीं है गाइस। और इधर दैया साहब लगे हुए हैं सेटिंग के, तो आज सुबह से ही दैया साहब को इस सेटिंग में लगाया हुआ है। पहले सामान को चढ़ाया है और उसके बाद नंबर का ध्यान दैया साहब ने भी नहीं किया है। तो ये नंबर का ध्यान अभी आया है हमें कि बेड आगे पीछे छोटे क्यों पड़ रहे हैं। तो गाइस पूरे घर का होम टूर मैं किसी दिन करवाऊंगी और अभी कर रही हूँ अपने ब्लॉग का एंड, और मिलूंगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। क्योंकि मेरी माँ के साथ ब्लॉग करने का मौका मुझे रोज़ रोज़ नहीं मिलता है, तो आज मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग का एंड मेरी माँ के साथ। तो सभी को मेरी माँ और मेरी तरफ से राम राम। राम राम। गाइस मैं अभी आ गई हूँ ऊपर और आप देख सकते हो बगल में खड़ी है मेरी माँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मैं आपको कुछ अलग से ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ और बने रहियो साथ में। और ब्लॉग में चलते देखते रहना कि आज क्या है ब्लॉग में, कुछ खास होने वाला है। क्योंकि मेरी बहुत दिन से तबीयत ख़राब थी, मैंने कुछ वीडियो भी नहीं डाली थी, कोई शूट भी नहीं करा था। तो इस ब्लॉग को पूरा देखना और अच्छे अच्छे कमेंट करना।